कॉमर्स मार्केट प्लेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड पैसे नहीं बनाते। रियलिटी है, वेरी वेरी हार्श बट इट इज द रियलिटी। कोई ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पैसा नहीं, जितना बड़ा ई कॉमर्स ब्रांड है वो उतना नुकसान करता है। सही है, आपको जितना टेलीमार्ट दिखता है टेलीमार्ट उतना नुकसान करता है, जितना दराज है दराज उसके हिसाब से नुकसान करता है, फ्लिपकार्ट जितना है वो उसके हिसाब से नुकसान करता है, अमेजोन भी नुकसान करता है। आपको पता है अमेजोन इंडिया में $8 बिलियन से ऊपर नुकसान कर चुका है और वो और करेगा। क्यों? आज भी फ्लिपकार्ट मतलब फ्लिपकार्ट का जो मार्केट साइज है इट इज 48%। मतलब फ्लिपकार्ट सबसे बड़ा प्लेयर इंडिया 48%, अमेजोन इज 26%। सही है, फ्लिपकार्ट एक दिन में 5 मिलियन पार्सल निकालता है। फिर ऐसी क्या रीजन है? लाइक दे आर जस्ट स्टिल कैरिंग इट फर्दर अहेड। दे आर जस्ट वर्किंग ऑन द वैल्यूएशन बेस्ड मॉडल कि वैल्यूएशन पैसे रेज, वैल्यूएशन पैसे रेज, वैल्यूएशन बट वो कितनी देर चलेगा? प्लेइंग चलता है। देखिए रेवेन्यू कितनी देर चलेगा? देखिए ये चल रहा है और कहीं ना कहीं तो मुल्क में देखें एक पॉइंट पे जाके सही होता है ये, जब आपकी फाइनल एग्जिट हो जाता है। फ्लिपकार्ट ने जब अपने आप को सेल आउट किया वॉलमार्ट को, फ्लिपकार्ट उस वक्त तक तकरीबन $7.5 बिलियन नुकसान कर चुका था। ठीक है, $7.5 बिलियन इन लॉसेस। आपका पूरा पाकिस्तान का मुल्क IMF के लिए माएँ दुआएं कर रही थी, माएँ मुसल्लों पे बैठ के दुआ कर रही थी $1 बिलियन मिल जाए आपके मुल्क को तो हम मुल्क चला लेंगे। सही है, पूरे कंपनी ने $7.5 बिलियन लॉस किया, लेकिन डे एंड पे हुआ क्या, वो कंपनी $21.5 बिलियन में बिक गई। सही है, तो वो जो आखिरी का प्रॉफिट है ना वो होता है, वो कंपनी आखिरी के प्रॉफिट पे आज तक जिंदा है कि जब एंड में बेचूंगा ना तो प्रॉफिट हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। वाकई हुआ। ये जिसने पहले राउंड में पैसे डाले होंगे $2 मिलियन और $2 मिलियन के उसने वो 25 मिलियन वो कितने लिए थे, $5 लाख डाले थे और 25% थी, जिसके बाद उस दिन 25% लिया होगा उसने। आज एंड में अगर चले डाइल्यूट करता भी गया होगा तो उसके शेयर की वैल्यू तो देखें। स्टार्ट में जब 2006 में इसने पहला फंड रेज किया तो पूरी कंपनी की जो वैल्यूएशन थी वो $2 मिलियन थी और फाउंडर्स के पास 100% इक्विटी थी। 2 फाउंडर्स थे, सही, को फाउंडर्स 100%। लेकिन एंड में जब उन्होंने बेचा तो दोनों की मिला के 23% इक्विटी थी, लेकिन दैट 23% वाज वर्थ मोर देन $5 बिलियन। सही, तो एंड में गेम हुआ है, उन्होंने वहां पे पैसे बना लिए, सैलरीज भी अच्छी बना ली। उल्टा मैं जानता हूं तो ये फ्लिपकार्ट के जो ओनर्स हैं इनकी दोनों की 200 300 कंपनियां अपनी इतनी कंपनी में इन्वेस्टर्स। तो ये रिटेल हमने लाए, हमने बोला यार सेंसिबल मॉडल है, प्लस वी हैड टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस विद दराज। ठीक है, देखिए नोबडी इन पाकिस्तान कैन से कि यार मैं दराज को कॉम्पीट करूंगा। अच्छा, making things simpler, with your answer. So you're making profit out of retail, and we are funding मतलब we are using the profit and we are funding our e-commerce marketplace. Just for the appearance, just for the digital appearance. बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए मार्केट प्लेस नुकसान करेगा, हमेशा करेगा। मार्केट प्लेस पैसा नहीं बना सकता होता ना। दुनिया में बहुत सारे तोप भी हैं, मैं भी बेईमानी हूँ, मैंने भी पैसे बनाना ही सीखा है, लेकिन मैंने हर चीज ट्राई कर ली, पैसे नहीं बनते उसमें। सही, हमारी क्रक्स ऑफ द थिंग, क्योंकि हमारे ओवरहेड्स इतने मैसिव हैं, हमारे पंगे इतने मैसिव हैं, ऐसी उड़ती चीज़ें आती हैं कि हमारे ऊपर हम टैक्सेस पूरे देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो हम बचा ही नहीं सकते। आपने हर महीना माइनस करना जरूरी है माइनस करना, आप वरना सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। आपको जितनी बड़ी कंपनी बनना है, मेरा कल दिल करे कि यार मैं दराज को कॉम्पीट करूँ, मैं उतने ही पैसे खर्च करना शुरू करूँ, दराज को कॉम्पीट करूँ, सिंपल सी बात है। चल लेट्स ब्रेक डाउन द रेवेन्यू गेम। ठीक है, रेवेन्यू के जरा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, दे जस्ट कीप ऑन माउंटिंग अप देयर रेवेन्यूज, कीप ऑन राइजिंग दैट अप, इंजेक्शन भी आता रहा, मॉनेटरी इंजेक्शन आता रहा, VCs आते रहे, इक्विटी डाइल्यूट होती रही, फाउंडर्स की इक्विटी गई, दे मेड द फाइनल एग्जिट, बट समबडी कीपिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी. So still there is an existence, still there is an existence of the Flipkart. When that whole marketplace is going to convert to the profit, that is the thing. Founders ने पैसे बना लिए, they made the final exit, उन्होंने पैसे बना लिए, ठीक है, that is the thing. Founders की हद तक अगर हम देखें, हर वो बड़ा प्लेयर कंपनी खरीद रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल जिसको ऐसे लगता है कि मैं एग्जिट पे I'll get out. देखिए एग्जिट पे उसने तो पैसे बना लिए, फाउंडर्स ने, चीजें हो गई, सेट हो गई, लेकिन जिसने अब बाय आउट किया है, अब वॉलमार्ट ने बाय आउट किया है, सही है, वो कंपनी तो नुकसान ही कर रही है, अरबों डॉलर नुकसान कर रही है, आज भी कर रही है, आगे भी करेगी। अब वॉलमार्ट क्या करता है, और वॉलमार्ट के पीछे देखिए 2 सेंस होते हैं। वॉलमार्ट अपने बिजनेस में फॉर एग्जांपल अगर $100 बिलियन कमाता है, वो बोलेगा कर दे $2 बिलियन नुकसान, का मसला नहीं बेटा, मेरे पास इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा डेटाबेस, इतना बड़ा रेवेन्यू साइज है। फिर ये लोग क्या करते हैं, अब वॉलमार्ट जब पैसे उठाएगा ना आगे अपने लिए, तो वो कहता है मेरा जो फ्लिपकार्ट का भी है ना, ये इतना $1 बिलियन, ये भी तो साल का ऐड करो जो मैं सेल करता हूँ। तो उसके
क्यूमुलेटिव उसने भी पैसे उसमें ऐड किए अपने टोटल टॉप लाइन में पूरे बिजनेस की, उसने उस पर भी पैसे रेस करने आके। और नहीं भी करने अगर किसी बिजनेस को, तो उसको ये पता है मैं कमाता हूँ 100 बिलियन यार, मैं 20-25 उड़ा भी दूं इधर उधर, लेकिन हर मार्केट में मेरी एग्जिस्टेंस है। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट क्यों लिया? क्योंकि उसको टक्कर किसको देनी थी? अमेजोन को। वॉलमार्ट और अमेजोन आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं। उसने बोला मुझे अमेजोन को टक्कर देनी है, तो मैं अमेजोन से ऊपर का प्लेयर फ्लिपकार्ट है, मैं इतना बड़ा एग्जिट फ्लिपकार्ट को दे देता हूँ। लेकिन मैं फ्लिपकार्ट ले लेता हूँ। क्यों? फ्लिपकार्ट डोमिनेट करता है बुरी तरीके से। बिल्कुल ऐसे। जी मैं आपको कह रहा हूँ, तो तकरीबन डबल द नंबर्स हैं यार। 5 मिलियन पार्सल है उसका दिन का। 5 मिलियन पार्सल का आप सिर्फ ऑपरेशन सोचें यार, दिमाग खराब हो जाए आदमी का। उसकी अपनी फिर वो भी है जो पूरी कोरियर कंपनी उसकी अपनी है। पिछले साल 6,500 करोड़ इन्वेस्ट किया है इंडियन रुपीज में फ्लिपकार्ट ने अपने सिर्फ डिलीवरी आर्म में। सही, आप वो इन्वेस्टमेंट का लेवल सोचें। देखिए आपका पूरा पाकिस्तान के मुल्क में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी जितनी उससे इकलौते ने उसमें एक कंपनी में कर दी। तो फाइनल एग्जिट पे प्रॉफिटेबिलिटी तो हमेशा क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगी। देखिए वो क्वेश्चन मार्क ही रहती है। ये लोग देखिए करते हैं ऑप्टिमाइज, ऐसा नहीं है कि नहीं करते ऑप्टिमाइज। तो दे डू ऑप्टिमाइज बिजनेसेस कि उन्होंने ऑप्टिमाइज किया कि यार हम उनके कॉस्ट को नीचे लेके आए। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल फूड पांडा रॉकेट इंटरनेट की कंपनी थी। रॉकेट इंटरनेट ने उसको बेचा डिलीवरी हीरो को। डिलीवरी हीरो दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिलीवरी ब्रांड है, जिसका जोमेटो भी इंडिया में। सही, तो डिलीवरी हीरो का गेम ये है, डिलीवरी हीरो ने जैसे एक्वायर किया तो पहली चीज़ क्या बोला, सारे डेवलपर्स घर चले जाओ, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास है जर्मनी में, हमारे इनकी भी ज़रूरत नहीं है, ये भी हमारे पे जर्मनी में। तो वो कॉस्ट को नैरो डाउन करना शुरू करते हैं वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। ये नहीं होता कि एक झटके में, जैसे दराज है, सही, दराज को एक्वायर किया तो एक झटके में अलीबाबा ने अपनी टेक्नोलॉजी भी नहीं लगाई, पहले उनकी चलाते रहे एक एक करके चीज़ें। जैसे सूक एक्वायर हुआ अमेजोन का, तो सूक ही चल रहा था। फिर पीछे जब पूरी ट्रांजिशन हो गई उसके बाद उन्होंने हटाया और बाकी लोगों को बोला अल्लाह हाफिज़, अब हम संभाल लेंगे, हमें आता ही वाला काम, हम पूरी दुनिया में करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसको नीचे करते हैं। कितनी दफ़ा उनको दिखता है कि आज भी स्पेस है, हम आज भी और पैसे लगाएंगे। सही है, और वो क्यों पैसे लगा रहे थे? क्योंकि वो ओवरऑल पूरा ग्रुप दुनिया में इतना प्रॉफिटेबल होता है कि उसके लिए 2-4-5 बिलियन डॉलर या कुछ ये वैल्यू सेंस ही नहीं बनाती। वो कहते हैं लगा तो बेटा, कोई मसला नहीं, हम नई चीज सीख रहे हैं या हम एक नई मार्केट में हैं, हमारी एग्जिस्टेंस बन रही है और हम सारे बड़े बड़े प्लेयर्स को दुनिया के डरा रहे हैं कि देखो ये भी हमारे पास है। अच्छा, मार्केट प्लेस, that is my thinking. Marketplace use quite many of the by products. By products बहुत निकलते हैं मार्केट इसमें, मार्केट प्लेस में, because you hold the data up to a certain extent. आपके पास बहुत डेटा टेलीमार्ट में, you use that in a different way, like pitching out the other business models, pitching out the other things to sell it out. और मुझे ऐसे लगता है कि these by products play a very vital role. अगर हम Amazon पे देखें, they have a huge database, they have a huge database. तो अगर वो as a by product इसको लें तो that is something that they can just convert into a profitability, and मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सी कंपनीज अब AWS है, उस पे इतना बंदा है, और दूसरे इसके Amazon के प्रोडक्ट्स हैं, Amazon प्राइम वीडियो है, दूसरी चीज़ है Amazon प्राइम खुद है। तो वो कहीं बहुत सारी जगहों पे सेंस बना रहा होता है इनका बिजनेस मॉडल। तो ये कह रहे हो ना, ग्रुप लेवल पे तो वो प्रॉफिट कर रहा है, तो उसको मेन वैल्यू यही है कि मैं ग्रुप लेवल पे प्रॉफिट भी कर रहा हूँ, मेरी टॉप लाइन बढ़ भी गई, मेरा यूजर बेस भी बढ़ गया, मेरी एक नई मार्केट में एग्जिस्टेंस भी बढ़ गई, मेरे लिए सेंस बनाता है, चलाता हूँ मैं अगला और भी साल। फिर क्या होता है, कितनी दफा अगर जो प्रिंसिपल है, जो मेन कंपनी है, वो कहीं क्रंच में आती है ना, फाइनेंशियल क्रंच, तो वो पता है क्या करते हैं, कह रही जो उल्टी सीधी मार्केट सीना बंद करो यार, ये इनको बेच बाज के निकलो जल्दी जल्दी। सही, तो वो लॉस मेकिंग जो चीज़ें, या तो उनको ऑप्टिमाइज करना शुरू करेंगे पागलों की तरह कि जल्दी जल्दी इसको ऑप्टिमाइज करो ताकि ये मेरे पैसे और ना ज़ाया हो, क्योंकि अब जो मेन कंपनी जो पैसे कमा रही थी ना, उसने कम प्रॉफिट करना शुरू कर दिया, या उस पर कोई आँच आ गई है, या पीछे इन्वेस्टर ने पैसा खींच लिया है जो हम इन्वेस्ट, तो वो होता है। लेकिन जाहिर सी बात है, लॉस मेकिंग कंपनी का नुकसान ये होता है कि वो सारी जिंदगी जो है ना वो हवा में होती है, वो कभी भी किसी भी चक्कर में बैठ सकती है। और पाकिस्तान में केस स्टडीज हुई है ना, 100 मिलियन डॉलर रेस करने के बाद वो कंपनियां बंद इसीलिए हुई क्योंकि इन्वेस्टर ने पैसे खींचे। अब आपकी एपेटाइट कंपनी की इतनी बढ़ चुकी थी, सही है, अब एक बंदा है उसने अपनी एपेटाइट बढ़ा के दिन का उसको 50 प्लेटें खाना है, और अचानक से उसको 2 प्लेटें मिल जाए तो वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो हुआ ये, बंद हो गया। That is the story behind all these big numbers, I would say. इस तरह तो इस कैलकुलेशन एंड फाइनेंशियल गेम पे मार्केट प्लेस, I think they cannot survive without the investors coming on plate. ऐसा ही, इन्वेस्टर्स के बगैर तो मार्केट प्लेस मसला वही है ना, पैसे तो लगे जा रहे हैं, सही है, तो या तो आप पैसे लूज करते हैं अपनी जेब से, जो कि सेंस नहीं बनाता। तो होता है कि आप बोलते हैं मैं मार्केट जाता हूँ, वीसी के पास जाता हूँ, पैसा रेस कर लेता हूँ, कि वीसी को अपना पैसा मल्टीप्लाई करना है,
वो पैसा मल्टीप्लाई करने का मार्केट प्लेस से अच्छे कोई ऑप्शन नहीं होता। तो क्यों? क्योंकि मार्केट प्लेस पे यूं अब ई कॉमर्स चलता क्यों है, या ई कॉमर्स में मल्टीपल क्यों मिलता है? इसीलिए मिलता है कि यूं पैसे मार्केटिंग पर डालो, यूं छत चले जाएगा। जैसे मुझे को बोलता है ना मेरी इतने करोड़ की सेल है, तो मैं पहली चीज पूछता हूँ, अच्छा मार्केटिंग कितने की करते हो? उसके नंबर्स वहीं क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि अगर मार्केटिंग करके वो पैसे ला रहा है, यू आर नॉट अ ब्रांड।